इस कहानी में कुछ बच्चे अपने स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ के बच्चे किसी कारण ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब ये सभी बच्चे अपनी जान उन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचाएंगे और ये ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैला, जानेंगे आगे वीडियो में। तो इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसका पहला सीजन आ चुका है और इस सीजन में टोटल 12 एपिसोड्स हैं। और आज मैं इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसके बाकी के एपिसोड भी मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक मैं सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दूं। तो प्लीज चैनल को विजिट करना मत भूलें। और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम जिन्सू को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल के पुली गैंग के लड़के बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तभी अचानक से जिन्सू को कुछ होने लगता है। दरअसल वो इन बच्चों से परेशान होकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब इसीलिए वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है। फिर वो उठकर उन बच्चों पर हमला करता है, लेकिन इसी फाइट के दौरान वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। और बाकी बच्चों को लगता है कि शायद अब ये नहीं बचेगा, इसीलिए उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तभी वहाँ उससे मिलने उसके डैड आते हैं, जिनका नाम मिस्टर डी है। वो देखते हैं कि उनका लड़का जिन्सू अभी भी काफी गुस्से में है और वो अपने फादर से कहता है कि मैं उन लड़कों को जान से मार देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मेरी ये हालत हो चुकी है। यहाँ पर जिन्सू काफी गुस्सा हो चुका था और वो एक बार फिर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये देखकर मिस्टर ली समझ जाते हैं कि उनका बेटा ज़ॉम्बी में बदल रहा है। अब जिन्सू ज़ॉम्बी बनकर अपने ही फादर पर अटैक कर देता है। फिर मिस्टर ली न चाहते हुए भी एक ग्रुप उठाते हैं और अपने बेटे को मारने लगते हैं। फिर उसे मारकर एक सूटकेस में रखकर अपने साथ कहीं पर लेकर जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि जिन्सू का हाथ सूटकेस से बाहर निकला है। अब जैसे ही वो उसका हाथ अंदर करने लगते हैं, तभी जिन्सू अपने फादर का हाथ कस के पकड़ लेता है। ये देखकर उसके फादर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन्सू अभी भी नहीं मरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक हाई स्कूल में। यहाँ पर मिस्टर ली एक साइंस टीचर है और उनका बेटा जिन्सू भी इसी स्कूल में पढ़ता था। इसके बाद हम योंजो को देखते हैं, जिसको साइंस लैब से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर वो अंदर जाती है तो यहाँ पर उसे एक चूहा दिखाई देता है, जो दिखने में काफी क्यूट था। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि लड़कियाँ क्यूट पेट्स को देखकर कितना भावुक हो जाती हैं, इसीलिए वो उसके पास बैठकर अपनी उंगली से उसे टच करने लगती है। लेकिन तभी वो चूहा उसकी उंगली पर काट लेता है और उसकी उंगली से खून बहने लगता है। अब ये चूहा भी अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और वो देखते हैं कि योंजो की उंगली पर उस चूहे ने काट लिया है। और ये जानकर मिस्टर ली योंजो को लैब से बाहर नहीं जाने देते और उसे उसी लैब में कैद कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सान और ग्योंग पर। सान के पास उसकी दोस्त ओंजो एक लड़की के साथ आती है। फिर ये चारों सान की मॉम के रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ वो सभी खाना खाते हुए मिस्टर ली की बातें करते हैं और कहते हैं कि जब से मिस्टर ली का बेटा गायब हुआ है, वो अजीब तरह की हरकतें करते हैं और उनके पास से काफी खराब स्मेल भी आती है। दरअसल इन लोगों को नहीं पता कि मिस्टर ली का बेटा जिन्सू ज़ॉम्बी बन चुका है और इनको लगता है कि वो गायब हो चुका है। इसके बाद हम उसी पुली गैंग को देखते हैं, जो एक लड़का और एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उस लड़के को बुरी तरह से पीट भी रहे थे। फिर वो उस लड़की की न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। तभी यहाँ पर सीओक भी आ जाता है, जो उन लड़का और लड़की को उस बुली गैंग से बचाते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी उस बुली गैंग का लड़का उस लड़की से कहता है कि अगर वो वापस से उसके पास नहीं आई तो वो उसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। इसीलिए उस लड़की को मजबूरन उस बुली गैंग के पास रुकना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर ओंजो सीओक को देखती है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन सीओक उसे गुड मॉर्निंग विश करके वहाँ से चला जाता है। फिर ओंजो भागते हुए सीओक के पास जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसे लंच के बाद रूफ टॉप पर मिले। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। यहाँ पर क्लास टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि क्या उन्हें योंजो के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो कल से गायब है और घर भी नहीं पहुँची। लेकिन वहाँ के बच्चों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो अपनी लैब में आते हैं, जहाँ पर योंजो बंधी हुई थी, जो अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन
बन रही थी। यहाँ पर मिस्टर ली अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें वो बताते हैं कि उनके पास एक लड़की है जो अब जॉम्बी में बदल रही है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। फिर मिस्टर ली योंजो को जॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरी तरफ क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है, तभी योंजो अपनी रस्सियां तोड़कर आजाद हो जाती है। फिर वो उसी क्लासरूम में आ जाती है जिसके शरीर पर खून लगा था और वो अब जॉम्बी बनने वाली थी। योंजो क्लासरूम में आकर गिर जाती है और सबसे बता देती है कि मिस्टर ली ने उसे साइंस लैब में बंद करके रखा हुआ था और उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। उसकी ये हालत देखकर क्लास के कुछ बच्चे उसे स्कूल की नर्स के पास लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ नर्स के पास ईशू नाम की एक लड़की आती है जो बताती है कि उसके पेट में बहुत ही बुरी तरह से दर्द हो रहा है, लेकिन नर्स उसे चेक करती इससे पहले क्लास के बच्चे योंजो को लेकर उसके पास आ जाते हैं। नर्स योंजो को देखने लगती है, फिर ये देखकर ईशू वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब क्लास टीचर देखती है कि योंजो की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, इसीलिए वो उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट कराने का फैसला करती है और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। यहाँ पर योंजो तेजी से जॉम्बी में बदल रही थी, इसीलिए नर्स उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। इसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आती है और योंजो को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ क्लास टीचर ओंजो और सियोक से कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताएं, लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट पहले ही क्लास में जाकर बाकी बच्चों से सब कुछ बता देती है कि मिस्टर ली ने योंजो को अपनी लैब में कैद करके रखा था और अब योंजो काफी बीमार है और बहुत ही अजीब अजीब तरह की हरकतें भी कर रही है। इसके बाद हम ईशू को देखते हैं जो बैग लेकर स्कूल के बाहर चली जाती है। फिर क्लास टीचर मिस्टर ली के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने योंजो के साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए आपको अरेस्ट करने के लिए हमने पुलिस को बुलाया है और योंजो को भी हॉस्पिटल भेज दिया है। अब मिस्टर ली ये सुनकर क्लास टीचर से कहते हैं कि आप लोगों को योंजो को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव आता है और वो लोग मिस्टर ली को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस नर्स को पता चलता है कि योंजो ने उसके काट लिया है और अब उसके अंदर भी जॉम्बी वायरस फैलने लगता है और वो जॉम्बी बन जाती है। इसके बाद लंच टाइम में क्लास के सभी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। तभी शियोक अपनी क्रश नामरा के पास जाता है और वो उसे पसंद भी करता है। यहाँ पर शियोक नामरा से घूमने चलने के लिए कहता है, लेकिन नामरा उसे मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम बुली गैंग के दो लड़कों को नर्स के रूम के बाहर देखते हैं जो बाहर से नर्स की वीडियो बनाने लगते हैं। यहाँ पर नर्स जॉम्बी बन चुकी थी, इसीलिए वो उन लड़कों को देखकर उनके ऊपर हमला कर देती है और एक लड़के को काट लेती है। ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे भागने लगते हैं और नर्स भी उन्हें काटने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसको नर्स ने काटा था और अब वो भी जॉम्बी में बदलने लगता है। फिर वो दूसरे बच्चों को काट कर उन्हें भी जॉम्बी बनाने लगता है। अब देखते ही देखते स्कूल के सभी बच्चे जॉम्बी में बदलने लगते हैं। तभी हम यूंजी को देखते हैं जिसकी बुली गैंग के लड़कों ने न्यूड वीडियो बनाई थी, इसी वजह से वो स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड करने का फैसला करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आ जाता है जो उसे ये करने से मना करता है, लेकिन यूंजी उससे कहती है कि बुली गैंग के लड़के उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, इसीलिए वो अब जीना नहीं चाहती। इसीलिए यूंजी वहाँ से कूदने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि स्कूल के बच्चे जॉम्बी बन रहे हैं और स्कूल की खिड़कियाँ तोड़कर बाहर कूद रहे हैं। अब देखते ही देखते स्कूल के सभी बच्चे जॉम्बी बनने लगते हैं और एक दूसरे को काट कर उन्हें भी जॉम्बी बना रहे होते हैं। लेकिन स्कूल की टॉपर नामरा अपनी पढ़ाई में बिजी थी, इसीलिए वो इन सब पर ध्यान नहीं देती। तभी उसके पास सियोक भागते हुए आता है और उसे उन जॉम्बी से बचाते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ ओंजो और सान स्कूल की कैंटीन में होते हैं। तभी वहाँ पर कई सारे जॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें देखकर दूसरे बच्चे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर वो सभी जॉम्बीज कैंटीन का शीशा तोड़कर अंदर आने लगते हैं और इसी भगदड़ में ओंजो नीचे गिर जाती है। तभी उसके सामने एक जॉम्बी खड़ा था जिसको सबसे पहले नर्स ने काटा था और वो अब ओंजो की तरफ भागते हुए आने लगता है। फिर इसी के साथ इस एपिसोड का डी एंड हो जाता है। तो क्या ये जॉम्बी ओंजो को काट कर उसे भी जॉम्बी बना देगा और आखिर ये सभी बच्चे उन जॉम्बी से कैसे बचेंगे, जानेंगे इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में। तो ये था ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड और मिलते हैं इसके सेकंड एपिसोड के साथ। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।